Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sanpat Group of Institution, Sadwa Duban, Sahagai, Pratapgarh. Boys and girls, today we are going to discuss the what is enzyme and its nomenclature and what is its activity. तो आज हम बात करेंगे बच्चों व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम होता क्या है और इसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं. जनरली अब मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिप्लोमा फार्मेसी में, व्हाट इज एंजाइम एंड इट्स क्लासिफिकेशन. तो हमने क्या किया, पहली क्लास में आज आपको बता देंगे व्हाट इज एंजाइम एंड इट्स नोमेनक्लेचर, और उसकी अगली क्लास में बता देंगे इट्स क्लासिफिकेशन. तो अभी हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, अभी हम बताएंगे कि आपका एंजाइम्स होता क्या है. तो सबसे पहले आपको वैसे स्टडी कराने से पहले आप समझ लीजिए कि एंजाइम्स होते क्या है. तो एंजाइम बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक तरीके से आपके कैटलिस्ट का कार्य करते हैं. जैसे सिंपल सा एग्जांपल जो आप अपने घरों में देखते हैं वो क्या है कि जब मम्मी लोग हमारे रात में दूध जमा देती हैं तो सुबह क्या हो जाता है, दही जम जाता है. लेकिन कभी आप देखें कि उसमें थोड़ा सा जमाने के लिए उसमें कुछ खट्टा चीज़ें डालना पड़ता है, चाहे आप सिट्रिक एसिड डाल दें, चाहे थोड़ा सा मट्ठा डाल दें, उसमें इस तरीके की कोई चीज़ें डालें जिससे वो क्या होता है, जम जाए. तो ये क्या करते हैं, ये आपके कैसा कार्य कर रहे हैं, ये आपके कैटलिस्ट का कार्य कर रहे हैं. इसी प्रकार शरीर के अंदर बहुत ढेर सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही हैं. वो अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, बहुत स्लो प्रोसेस में होती हैं. लेकिन जब उस पर जो कोई ऊपर कैटलिस्ट लग जाता है, और शरीर के अंदर जो कैटलिस्ट लगता है उसे हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, और बायो कैटलिस्ट को ही हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं. तो अभी हम बताने क्या डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि शरीर के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की जो रिएक्शन है वो किसकी उपस्थिति में वो फास्ट हो जाती है और किसकी उपस्थिति में स्लो हो जाती है. तो अभी हम मेन डिस्कस करेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं. तो आज हमारा जो अभी का जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज एंजाइम एंड इट्स नोमेनक्लेचर, और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इट्स क्लासिफिकेशन. तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं. तो बच्चों ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है, एंजाइम्स है. तो सबसे पहले आप एंजाइम में ये जान लीजिए कि एंजाइम्स लिविंग सेल में ही रहेंगे, लिविंग सेल में ही सिंथेसाइज होते हैं जो हमारे एंजाइम्स होते हैं. और एंजाइम्स कुछ नहीं है, कैटलिस्ट हैं. अगर आप मतलब बॉडी के बाहर रहेगा तो ये कैसे कार्य करेगा, उत्प्रेरक की तरीके से कार्य करेगा. ठीक है ना, कि जैसे वो बजरंगबली थे, उनको खुद अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था. जब उन्हें लंका पार करनी थी तो जामुन ने कहा था का चुप साध रहा बलवाना, तो उनका सिर्फ ये शब्द ही कि क्या चुप साध रहा बलवाना एक एज ए कैटलिस्ट का कार्य किया था, उत्प्रेरक का कार्य किया था. तो बजरंगबली पूरी लंका पार करके सीता माँ का पता लगाए थे. तो यहाँ पे उनका जो ये कहना कि का चुप साध रहा बलवाना, तो अभी वो कैटलिस्ट का कार्य किया था. तो उसी प्रकार से जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर होता है, बायोमॉलिक्यूल के रिएक्शन होते हैं, उसके अंदर जैव रासायनिक रिएक्शन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हम एंजाइम्स के नाम के जानते हैं. जो हमारा एंजाइम्स होता है वो किस नेचर का होता है, प्रोटीनस नेचर का होता है. तो चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं. तो आपको इसी की स्टडी करनी है. तो देखिए ध्यान से, एंजाइम्स आर द प्रोटीनस इन नेचर. एंजाइम्स का जो नेचर होता है, वो जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर, बायोमॉलिक्यूल्स विच सिंथेसाइज इन अ लिविंग सेल. तो एंजाइम्स क्या है, आपका प्रोटीन प्रकृति क्या है, बायोमॉलिक्यूल है जो कहाँ पे एक लिविंग सेल में सिंथेसाइज होता है. एंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जो कैसा कार्य कर रहा है, कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन विच अकर इन द बॉडी. ऐसा केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन अगर हम इसको बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन जो विद इन द बॉडी हो रहा है. अगर हम दूसरे शब्दों में इसी चीज़ को अगर हम बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देख लीजिए. यहाँ पे हम बताएंगे एंजाइम्स आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट. इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है. नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोटीनस नेचर. तो नाइट्रोजन कंटेनिंग है और इसमें क्या है, प्रोटीन प्रकृति क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच सिंथेसाइज इन द लिविंग सेल, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है, लिविंग सेल में होता है. एंड एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट, जो काम कैसे कर रहा है, बायो कैटलिस्ट की तरीके से कार्य कर रहा है ऑन रिएक्शन विच अकर इन द बॉडी. ऐसे रिएक्शन में जो शरीर के अंदर हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन में वो क्या कर रहा है, बायो कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है. तो आप अगर अपने शब्दों में हम इसे कहना चाहें कि अगर आप ऐसे ही अगर इसे बताएं कि आपका एंजाइम्स क्या होते हैं, तो हम
एंजाइम्स आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जिनकी संरचना क्या होती है, जटिल होती है, और जो लिविंग सेल में सिंथेसाइज होते हैं और एज अ बायो कैटलिस्ट का कार्य कर रहे हैं, यानी बॉडी के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को ये क्या कर देते हैं, आपका उत्तेजित कर देते हैं। तो इन्हें हम बायोकेमिकल्स रिएक्शन करते हैं। और एंजाइम्स में नॉट इवन कैटलिस्ट, इसमें इनहिबिट करने वाले भी जो होते हैं वो भी आपके एंजाइम्स होते हैं, उन्हें हम एंजाइम्स इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं। तो अभी ये हो गया हमारा कि एंजाइम्स होते क्या हैं। अभी हमारा जो बताया हमने, दो प्रकार की ये डिफिनीशन हमने बताई यहाँ पे कि एंजाइम्स होते क्या हैं। तो आपके बता सकते हैं कि एंजाइम्स नाइट्रोजन युक्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स हैं और प्रोटीन नेचर के होते हैं, और विच सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट इन द रिएक्शन विच अकर इन द बॉडी, यानी शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया के लिए वो क्या बायो कैटलिस्ट का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर है, जो नॉमेनक्लेचर की इसकी जो पद्धति है वो दो पद्धति अपनाई गई है। पहली जो पद्धति है वो सिंपल सी पद्धति है, दूसरी जो पद्धति है उसकी क्या है, साइंटिफिक इन नेचर की है। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की जो पद्धति अपनाई गई है, जो उसका पहला मेथड है वो बहुत आसान है पहले मेथड में। और पहला मेथड में कुछ नहीं होता, जैसे आपका सबस्ट्रेट रहेगा उसी सबस्ट्रेट में आप क्या जो है सफिक्स जोड़ देते हैं ASE। जैसे आपके 6 कार्बन वाली शुगर पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसे आप हेक्सोकाइनेज भी कहते हैं, ASE जुड़ा है। और जैसे लिपिड में है तो लिपिड में आप ASE जोड़ देंगे तो लाइपेज हो जाएगा, ऐसे एमाइलेज हो जाता है। और माल्टेज जो कार्बोहाइड्रेट है उसके ऊपर जो आपका कार्य करता है उसे हम माल्टेज कहते हैं। तो इस तरीके से जो भी जिसके ऊपर, सबसे पहले ये जान लीजिए सबस्ट्रेट होता क्या है। तो जिसके ऊपर एंजाइम कार्य करता है, जिसके ऊपर एंजाइम कार्य करता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। जिसके ऊपर एंजाइम कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। और सबस्ट्रेट क्या होता है कि एंजाइम जिसके ऊपर कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। और उसी सबस्ट्रेट में के नाम में लास्ट में ASE जोड़ देंगे, उसी सबस्ट्रेट के नाम में क्या जोड़ देंगे, लास्ट में ASE जोड़ देंगे। और जब ASE जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे एंजाइम्स का नाम हो जाएगा। तो ये पहला मेथड है। और जो दूसरा मेथड है हमारा वो क्या है, दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में क्या है कि दूसरा मेथड हमारा साइंटिफिक मेथड है। और इसे किसके द्वारा बनाया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे देख लीजिए एंजाइम्स आर डिवाइडेड इन 6 ग्रुप। तो इस नोमेनक्लेचर में क्या है कि एंजाइम्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और ईच एंजाइम है बाय स्पेसिफिक कोड नंबर, हर एंजाइम के क्या है, एक स्पेसिफिक कोड नंबर है। और दिस कोड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ 4 मेंबर। और उस जो कोड है उसमें क्या है कि 4 मेंबर होते हैं। ध्यान से सुनिए, तो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट है इन्होंने सारे एंजाइम्स को 6 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या किया, सारे एंजाइम्स को कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और हर एक एंजाइम को एक स्पेसिफिक कोड दे दिया, हर एक एंजाइम को एक स्पेसिफिक कोड दे दिया। और जो कोड था उसमें कितने मेंबर होते थे, उसमें 4 मेंबर होते थे। जो पहला मेंबर होता था वो क्या होता था आपका, जो पहला मेंबर है वो किसको बताता था, ग्रुप को बताता है, मतलब क्लास को बताएगा। जो पहला मेंबर होगा, जैसे 4 मेंबर होंगे उस कोड में, तो जो पहला मेंबर होगा उस कोड का वो क्या बताएगा, क्लास को बताएगा। जो दूसरा मेंबर होगा वो सब क्लास को बताएगा। और जो तीसरा मेंबर होगा वो सब क्लास को बताएगा। और जो चौथा मेंबर होगा वो एंजाइम का सीरियल नंबर बताएगा। तो किसका बताएगा, वो सीरियल नंबर बताएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट जो थे वो क्या किए, जितने भी एंजाइम थी उसको 6 क्लास में बांटा। जितने भी एंजाइम थे उसको कितनी क्लास में बांटा, 6 क्लास में बांटा। और 6 क्लास में बांटने के बाद उन्होंने हर एंजाइम को क्या दिया, 4 नंबर दिए, 4 कोड नंबर दिए। और जो उस कोड में जो पहला मेंबर था उसका मतलब था क्लास, दूसरे मेंबर का था सब क्लास, तीसरे में जो था वो क्या था, सब क्लास था। और जो चौथा मेंबर था वो क्या था, आपका सीरियल नंबर। यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए हमने बताया कि एक एंजाइम है
एक एंजाइम है जिसका कोड क्या है 2.7.11। तो यहाँ पे आपको ये जो पहला मेंबर है ये आपको क्लास बता रहा है, ये जो दूसरा मेंबर है ये सब क्लास बता रहा है, और तीसरा पहला क्लास बताता है, दूसरा सब क्लास बताता है, तीसरा सब क्लास बताता है, और आपका चौथा सीरियल नंबर बताता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको अभी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि जो पहला है वो आपको क्या बता रहा है, क्लास बता रहा है। क्लास कौन सा है आपका, ट्रांसफेरेज है। जो दूसरा है, फिर इसी जो क्लास होती हैं फिर वो सब क्लास में बटी होती हैं। उस सब क्लास में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफेरेज फास्फेट है, तो ये आपका सब क्लास बताता है। जो तीसरा है वो क्या बताता है आपका, वो सब क्लास बताता है। तो ये जो सब क्लास होता है फिर वो अगेन सब क्लास में डिवाइडेड होता है, और ये क्या है आपका एल्कोहल फंक्शन होता है, एज अ फास्फेट एक्सेप्टर का कार्य करता है, और जो लास्ट में होता है वो सीरियल नंबर होता है। यहाँ पे हम सिर्फ आपको ज़्यादा ना बताते हुए, चूँकि ये डिप्लोमा है यहाँ ज़्यादा नहीं इसका नोमेनक्लेचर में बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो आप इतना समझ लीजिए कि जो आपका क्लास होता है वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के हैं। तो उस क्लास को आप पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इधर हम नीचे दिखाने का आपको कोशिश कर रहे हैं, ये कितने क्लास हैं आपके, 6 क्लास हैं। तो यहाँ पे एक कोड है जिसे हम अगर आपको दिखाना चाहें तो वो क्या होता है, वो ओठ लील है। क्या है, अगर हम जाने तो ओठ लाल पढ़ लेते हैं, जैसे किसी का ओठ लाल हो तो कहते हैं ओठ लाल। यहाँ पे क्या होगा, ओठ लील, OTHLIL। तो कैसे याद करेंगे, OTHLIL यानी ओठ लील। क्या याद करेंगे, ओठ लील के सहायता से इसको याद कर लेंगे। ओ से हो जाएगा आपका ऑक्सीडोरिडक्टेज, जो आपका टी से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफेरेज, और आपका एच से हो जाएगा आपका हाइड्रोलेज, एल से हो जाएगा आपका लाइजेज, आई से हो जाएगा आपका आइसोमेरेजेज, और एल दूसरे एल से हो जाएगा आपका लाइगेज। तो ये आपके क्या हो गए, क्लास हो गए। और ध्यान से देखिए, ये जो कोड नंबर है, इस कोड का जो इस कोड का जो ये आपका पहला है नंबर, वो आपको क्या बताता है, क्लास का, और वही क्लासेस हमारी यहाँ पे 2 नंबर पे ट्रांसफेरेज है। तो इसको आप ऐसे देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए जो एंजाइम का कोड है, ऊपर से देखिए जो एंजाइम का कोड है, यहाँ पे देखिए हमने बताया पहला जो है वो आपका क्लास बताएगा। तो ये क्लास में आपका ट्रांसफेरेज है, और यही आपके कितने क्लासेस होते हैं, फिर आपके ये 6 क्लास हैं, और इस 6 क्लास में 2 नंबर पे कौन सा है आपका ट्रांसफेरेज है, यही आपका यहाँ पे कोड में 2 नंबर दिख रहा है। फिर अगेन ये जो दिख रहे हैं सब क्लास और सीरियल नंबर, फिर ये अगेन डिवाइडेड होता है। ये आपके ये क्लासेस हैं, फिर ये अगेन डिवाइडेड होंगे सब क्लास में, फिर अगेन डिवाइडेड होंगे सब क्लास में, फिर अगेन डिवाइडेड होंगे वो सीरियल नंबर में। लेकिन यहाँ पे जो है कि डिप्लोमा में अभी इतना पढ़ना नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन जैसे देना है कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, तो इतना ही सफिशिएंट है। इतना आप इसमें पढ़िए, और अगर आपको कहीं से भी समस्या आती है तो आप मुझे बताइए। अगली क्लास में मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन डिटेल करूँगा, तो अब इसको आप देख लीजिए। कोई भी समस्या होगी तो मुझे बताइए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये मैं पेज आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और अच्छे से तैयार कर सकें, ठीक है। और कि कोई भी समस्या होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।